पिछले कई सालों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर हमने बहुत काम किया। हमने अपनी बेटियों से कहा, पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपनी सोच रखो, किसी से खुद को कम मत समझो। और ऑनेस्टली आज की लड़कियां कमाल कर रही है। लेकिन आज की वीडियो शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि यहाँ एक सवाल सोसाइटी से पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या हमने अपने बेटों को भी उसी हिसाब से तैयार किया है? क्या हमने उन्हें ये सिखाया है कि एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग सोच वाली लड़की के साथ लाइफ पार्टनरशिप कैसे की जाती है? या आज भी हम सिर्फ यही ढूंढ रहे हैं, हमें तो घरेलू लड़की चाहिए। लेकिन एक सवाल है, घरेलू लड़की आखिर होती क्या है? क्या कोई पालतू जानवर ढूंढ रहे हो, कुत्ता, बिल्ली या पिंजरे में बंद करने के लिए कोई चिड़िया? क्योंकि आज की लड़की घरेलू होकर नहीं, इंसान होकर जीना चाहती है। उसकी अपनी सोच है, अपनी पहचान है, अपने सपने हैं, अपनी अर्निंग है और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। और एक बात जो सोसाइटी को समझनी बहुत ज़रूरी है, पहले के समय में 18, 20, 22 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। तब ना दुनिया उतनी देखी होती थी, ना ही एक्सपोजर होता था, ना ही अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से बनी होती थी। लेकिन आज की 25 साल की लड़की सिर्फ उम्र में 25 की नहीं होती है, वो एक्सपीरियंस में भी मैच्योर होती है। उसने दुनिया देखी है, लोगों से मिली है, अपने लिए फैसले लिए हैं, अपनी पसंद नापसंद समझी है, अपने सपने बनाए हैं, अपनी सोच बनाई है। और सच कहूँ, आज की 25 साल की लड़की और 10 साल पहले की 25 साल की लड़की की सोच में बहुत फ़र्क है। इसीलिए अगर आज कोई फैमिली ये सोचती है कि शादी के बाद हम उसे अपने हिसाब से ढाल लेंगे, हमारे माहौल में वो पूरी तरह रच बस जाएगी, शादी के हिसाब से हम उसे अपने हिसाब से कर लेंगे, तो ये सोसाइटी की सबसे बड़ी, उस फैमिली की सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आज की लड़कियां सिर्फ जॉब नहीं कर रही, प्रोफेशनल्स नहीं है, वे अपने रिश्ते, घर, परिवार और साथ साथ एक डिसीजन मेकर भी है। वो सिर्फ बाहर जाके अर्निंग नहीं कर रही है, घर में क्लाउड किचन चला रही है, ब्यूटी पार्लर के बिजनेसेस चल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही है, ट्यूशन्स ले रही है, आर्टिस्ट है, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रही है, कंटेंट क्रिएटर है। और भी लड़कियों ने बहुत सारे तरीके, घर में केक बनाना, बेकरी शॉप, नेल आर्ट, मेहंदी, बहुत तरीके, अनगिनत तरीके इनकम जनरेट करने के सीखे हैं, निकाले हैं। और सिंपल सी बात यह है कि आज की लड़की की अपनी सोच है, और फिर भी सोसाइटी पूछती है, घरेलू है ना? सबसे दुख की बात पता है क्या है? हम लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाना तो चाहते हैं, लेकिन शादी के बाद वही इंडिपेंडेंस उनसे धीरे धीरे वापस लेने लगते हैं। इतना बाहर जाने की ज़रूरत कहाँ है? इतने लोगों से मिलने की कहाँ ज़रूरत है? काम बंद कर दो, घर संभालो। लेकिन क्यों? अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग लड़की को अपनाया है तो उसके सपनों को भी अपनाइए, उसकी आइडेंटिटी को भी रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि शादी किसी की पर्सनैलिटी ख़त्म करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लाइफ की पार्टनरशिप होती है। और इस मदर्स डे में बेटियों की माँ से नहीं, बेटों की माँ से ये बात कहना चाहती, अपने बेटों को गोल रोटी बनाना सिखाएं। जी हाँ, गोल रोटी, क्योंकि गोल रोटी बनाना सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है, उसमें पेशेंस होता है, प्रोसेस होता है, समझ लगती है, मेहनत लगती है। आटे में पानी कितना डालना है, कैसे गूंदना है, आटे को गूंदने से लेकर कितना पानी लगेगा, लोई कैसे बनेगी, बेलन पे कितना प्रेशर लगेगा, बेलन को कैसे घुमाना है, रोटी को कब तवे पे डालना है, कैसे सेकनी, कब वो सही सिकती है और कब जल जाती है या कब कच्ची रह जाती है। ये पूरा प्रोसेस इतना इजी लगता है ना, अगर ये बेटा कर ले। और ये सब सीखने वाला लड़का रिश्ते निभाना भी सीख जाएगा, क्योंकि सिर्फ कुकिंग नहीं है, ये बेसिक सर्वाइवल स्किल है।
कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना ये औरतों के काम नहीं है जो औरतों के नाम कर दिए गए, ये लाइफ स्किल्स है। और हाँ, अगर आपको घरेलू लड़की चाहिए तो पहले अपनी बेटी को भी घरेलू लड़का बनाइए, क्योंकि लड़कियां तो अब रुकने वाली है नहीं, तो सोसाइटी को ही उनके साथ चलना सीखना पड़ेगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, कृपया लड़की को बेटी बनाने की कोशिश मत कीजिए। वो पहले से ही किसी की बेटी है और वो उसकी बेटी बनकर खुश है। उसे सिर्फ इंसान समझ लीजिए, एक औरत समझ लीजिए, एक लाइफ पार्टनर समझ लीजिए। वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई शोपीस नहीं है जिसे शादी करके घर लाया गया हो। उसे अपनी पसंद से जीने का अधिकार है। क्या पहनना है, कैसे रहना है, किससे बात करनी है, अपने जीवन के क्या फैसले लेने हैं, ये उसकी बेसिक ह्यूमन फ्रीडम है। और अभी भी अगर आपको बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही तो इस मदर्स डे पूरे परिवार के साथ बैठकर कुछ फिल्में देखें, मूवीज देखें, क्योंकि कभी कभी सिर्फ सुनने से ज़्यादा देखने पे बातें समझ में आ जाती है। मूवीज जैसे थप्पड़ देखिए, गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, क्वीन, शकुंतला देवी, मिसेस, चिड़ैया, शाबाश मिट्ठू, ऐसी अनगिनत वुमेन सेंट्रिक मूवीज है। और फिर खुद से पूछिए, आज की नारी कहाँ पहुँच चुकी है और क्या हम उसे समझने की क्षमता रखते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम लड़कियां नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग लड़कियां बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम है हमारी सोच, जो कहीं ना कहीं आज भी छोटी और कमज़ोर है। और ऐसा भी नहीं है कि लड़के पार्टनरशिप करना नहीं चाहते। आज भी बहुत सारे लड़के शादी को बराबरी और लाइफ पार्टनरशिप की तरह जीना चाहते हैं। लड़कियां जो डिजर्व करती है वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो केयर देना चाहते हैं। बस ज़रूरत ये है कि आप खुद और अपने बेटे की सोच दोनों को ही निखारना शुरू करें। जिस दिन घरों में बेटों को लाइफ पार्टनरशिप सिखाना शुरू कर दिया जाएगा, उस दिन सोसाइटी अपने आप बदलने लगेगी और फिर किसी लड़की को, किसी औरत को अपने सपनों के पंख काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो समय के साथ बदल जाता है वही आगे बढ़ता है, और जो आज भी औरतों को रोकने टोकने में लगा हुआ है वो पीछे छूट जाएगा और छूट जाता ही है। और अगर आपको लगता है कि ये बात सोसाइटी की रियलिटी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में आई एग्री या मैं सहमत हूँ लिखना ज़रूर, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ लाखों लड़कियों की नहीं, उन लाखों लड़कों की भी है जो शादी को सच में पार्टनरशिप की तरह जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन लड़कियों की आवाज़ जो अपने सपनों को पूरा करना जानती है, उनके साथ जीना चाहती है। और ऐसे ही कुछ ऑनेस्ट टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा।